नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस ने कृषि बिलों के संशोधन की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस के लिए यह लड़ाई एक दो दिन के नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता किसानों के समर्थन में खड़ा रहेगा। किसानों के हित में कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। किसानों के कंधे पर बंदूक रखने के सवाल पर सैलजा ने कहा कि सरकार ने यह मौका कांग्रेस को आखिरकार क्यों दिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है। जेजेपी के नेताओं को तय करना है कि उनको कुर्सी प्यारी है या किसान। इन कानूनों के बाद किसानों को एमएसपी की चिंता है। उधर शहीद भगत सिंह की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें याद किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, भारत के माता के वीर सपूत सच्चे राष्ट्रभक्त शहीद भगत सिंह की जयंती पर नमन। शहीद भगत सिंह की महानता और अनुकरणीय साथ सदियों तक भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। सिरसा में शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में अटल सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जिससे लोगों को अब एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी। इससे पहले अटल सेवा केंद्र में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित काम हो रहे थे। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि अटल सेवा केंद्र का विस्तार करने से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही कहा कि मोदी और मनोहर सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को पूरी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल जाएं। प्रदेश में कोरोना के 1515 मामले सामने आए हैं। कुल आंकड़ा 1,23,000 के पार चला गया। पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की भी मौत हुई है। 1,05,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। सिरसा में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। जिले में मौत का आंकड़ा 60 हो गया है। 66 नए केस मिले हैं। अब तक 3,642 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 619 केस एक्टिव हैं। सिरसा में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। जिले में कोरोना ग्रोथ रेट में सुधार हुआ है। सिविल सर्जन ने बताया कि पहले कोरोना ग्रोथ रेट 4% थी, जो अब घटकर 2.5% हो गई है। अगले सप्ताह से कोरोना केसों के घटने की संभावना है। सिविल सर्जन ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना केसों को ट्रेस करने के लिए सैंपलिंग भी बढ़ाई गई है। अब 1400 से 1500 सैंपल रोजाना लेने का लक्ष्य रखा गया है। सैंपल लेने के लिए मोबाइल टीमों का गठन किया गया है। नूंह में पिछले 24 घंटे में 6 नए केस सामने आए। 10 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 83 एक्टिव केस हैं। 1092 केस मिल चुके हैं, जिसमें से 988 मरीज रिकवर हो चुके हैं। नूंह में अब निजी कारणों से कोरोना जांच करवाने वाले लोगों को सरकारी अस्पतालों में भी जेब ढीली करनी होगी। इससे पहले कोरोना की जांच सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होती थी। अब सरकार ने आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट किट से जांच करवाने के लिए अलग से फीस निर्धारित की है। आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के लिए 1600 रुपये और रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट कराने के लिए 650 रुपये फीस आम आदमी को देनी होगी। नूंह में नवनियुक्त सिविल सर्जन ने कहा कि नूंह में इस समय सबसे कम कोरोना के केस हैं, जो राहत देने वाली खबर है। टेस्ट लेने की रफ्तार भी पहले के मुकाबले तेज की गई। सिविल सर्जन ने कहा कि जल्दी पूरे विभाग की समीक्षा बैठक लेकर हालात से रूबरू होंगे। उसके बाद जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत है, उस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर पीजीआई रोहतक में दूसरे फेज का कोवैक्सीन ट्रायल खत्म हो गया। तीसरे फेज का काम जल्द शुरू हो गया। पीजीआई में वैक्सीन का पहला और दूसरा फेज सफल रहा। पहले फेज में देश भर में 18 से 55 साल के 80 और दूसरे फेज में 50 लोगों का ट्रायल किया गया। पूरे देश में 350 लोगों पर ट्रायल हुआ। इस बार डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इस ट्रायल में शामिल किया गया। अंबाला में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में गुस्सा है। किसानों का आरोप है कि मंडी में अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। अधिकारी खरीद को लेकर विभिन्न एजेंसियों पर बात डालते हुए नजर आए हैं।
मार्केट कमेटी के अधिकारी ने बताया कि फसल की खरीद एजेंसी की तरफ से की जाती है और अभी धान की फसल की खरीद शुरू नहीं हुई है। जब कोई एजेंसी फसल की खरीद के लिए आएगी, उनकी तरफ से काम शुरू कर दिया जाएगा। करनाल में धान की खरीद शुरू हो गई। मंडी में खाद्य आपूर्ति विभाग और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी तो नजर आए, पर राइस मिलर्स नहीं होने की वजह से किसानों की फसल मंडी में खुले आसमान के नीचे ही पड़ी है। इसे लेकर किसानों ने कहा कि वे फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा में दर्ज करवाने के बाद मंडी में लेकर आए, लेकिन फिर भी फसल को अभी तक खरीदा नहीं गया। सरकार का जल्दबाजी में मंडियों में धान खरीद शुरू करने का फैसला अब किसानों को भारी पड़ रहा है। पिहोवा में मंडी में पड़ी जीरी की फसल खरीद को लेकर किसानों ने रोष प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए किसान सड़कों के बीचों बीच बैठ गए और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया। कांग्रेस नेता हरमनदीप सिंह विर्क ने कहा कि लगभग 10 दिनों से कई किसानों की फसलें मंडी में पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। जब तक फसल की खरीदारी नहीं की जाती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू नहीं होने को लेकर किसानों ने मंडी बोर्ड के सचिव कार्यालय पर ताला लगा दिया। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों ने मंडी बोर्ड के अधिकारियों को साफ कर दिया है कि अगर खरीद नहीं करनी है तो घर जाकर बैठ जाइए। किसानों का कहना है कि अगर जल्द उनकी खरीद शुरू नहीं की गई तो वे आत्मदाह कर लेंगे। घरौंडा में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल किसानों का कहना है कि बिहार धान की 2 से 3 क्विंटल खरीद को लेकर किसानों को मैसेज भेजे गए, जिससे किसानों में नाराजगी है। किसानों का कहना है कि प्रति एकड़ 30 क्विंटल पैदावार हुई है और ऐसे में 2-3 क्विंटल फसल मंडी में लाना किसान के साथ मजाक है। किसान यूनियन ने सरकार को आंदोलन की सीधे तौर पर चेतावनी दी है। कैथल में हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा ही नहीं, देश के कई राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन किसान अपने 3 अध्यादेश के विरोध में कर रहे हैं। बराला ने कहा कि विपक्षी पार्टियां 3 बिलों के बारे में किसानों को गलत जानकारी दे रही है। किसान इसको सही बैठकर समझें तो ये 3 अध्यादेश किसानों के हित में हैं। फरीदाबाद में जेजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों ने किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत किसानों के बीच गांव-गांव जाकर कृषि बिलों को लेकर लोगों को कृषि बिलों के बारे में बताया जा रहा है। किसान भी कृषि बिलों का स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीण जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर और शहरी जिला अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज का कहना है कि किसान विधेयकों को लेकर सरकार के साथ है। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य धर्मवीर तेवतिया भी मौजूद रहे। सिरसा में बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट करने के विरोध में कर्मचारियों ने बिजली निगम कार्यालय पर धरना दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीजेपी नेता और बाकी लोगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की, सरकारी काम में बाधा डाली और जान से मारने की धमकी दी। अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। बीजेपी नेता भूपेंद्र खट्टर ने बिजली निगम के कर्मचारियों पर धक्का मुक्की करने के आरोप लगाते हुए कर्मचारियों के तबादले की मांग की है और अपनी मांग को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया। बल्लभगढ़ के वार्ड संख्या 40 में लोगों ने मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया है। लोगों का कहना है कि निगम के कर्मचारी मिलीभगत कर टावर लगवा रहे हैं। सोनीपत का वीआईपी रोड बदाली के आंसू रो रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सड़क के गड्ढे नहीं भरे हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये सड़क एनएचएआई के तहत आती है और आला अधिकारियों को इस बारे में बता चुके हैं। दुकानदारों की माने तो वे अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई समाधान स्थायी तौर पर नहीं सामने आया। पीछे बैटरी बनाने का काम होता है, जहां से तेजाब सीवर में भेजा जाता है, उसी की वजह से ये सड़क टूटी है। सिरसा के शहरी क्षेत्र में रजिस्ट्री नहीं होने के चलते प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। परेशान डीलर्स का कहना है कि रजिस्ट्री नहीं होने के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते रजिस्ट्री जल्द शुरू करवाने की मांग उन्होंने की। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में रजिस्ट्रियां खुल चुकी हैं, लेकिन सिरसा शहर में शुरू नहीं हो पाई हैं। प्रॉपर्टी एसोसिएशन के सदस्य ने बताया कि रजिस्ट्री शुरू नहीं होने से लोग परेशान हैं और उनका धंधा चौपट हो गया है। जब तक सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता तब तक ऑफलाइन रजिस्ट्री शुरू की जाए।
फरीदाबाद में हार्डवेयर चौक पर सड़क हादसे में हुई इंजीनियर की मौत के बाद परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। परिजनों का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत के चलते इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत हुई। परिजनों के साथ दर्जनों सामाजिक संगठनों ने लघु सचिवालय पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मुआवजे की मांग की गई है। उधर पानीपत में जिला योजनाकार विभाग का सरकारी पंजा प्रसिद्ध उद्योगपति भीम सचदेवा की फैक्ट्री पर चला तो सभी उद्योगपति एकजुट हो गए और विभाग की कार्रवाई का विरोध किया गया। डीटीपी ने कहा कि वेयरहाउस के लिए 2 एकड़ से ज्यादा की जमीन के लिए सीएलयू की जरूरत होती है। उद्योगों को हर हालत में सीएलयू लेना पड़ता है। भीम सचदेवा ने अप्लाई किया था लेकिन वो रद्द हो गया था, इसलिए फैक्ट्री पर कार्रवाई की गई है। सिरसा में निजी अस्पताल में रोड एक्सीडेंट में घायल होने के बाद दाखिल मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। प्रदर्शन करने वाले परिजनों ने इलाज कर रहे डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने लापरवाही के आरोपों से इनकार किया और कहा कि इलाज के पैसे मांगने पर मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। सोनीपत में 13 गांव के लोगों ने हाउस टैक्स नहीं भरने का फैसला किया। पहले शहर के लगते गांव को नगर निगम में शामिल किया गया था, लेकिन कुछ गांव को निगम से बाहर किया गया है। गांव रायपुर में 13 गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए और महापंचायत की ग्रामीणों ने नगर निगम के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया और हाउस टैक्स नहीं भरने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं नहीं दी जा रही है, ऊपर से टैक्स वसूला जा रहा है। पंचकुला में मामूली कहासुनी को लेकर राजीव कॉलोनी में दर्जन भर युवकों ने 3 युवकों पर तेज धारदार हथियार से हमला किया। इसमें 3 युवक बुरी तरह से घायल हुए हैं। हमलावरों में गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। घायल युवक ने बताया कि किसी बात को लेकर कॉलोनी के लड़कों के साथ कहासुनी हुई थी। इसके बाद दर्जन भर युवकों ने तेज धारदार हथियारों से उन पर ही हमला कर दिया। जींद में साइबर लुटेरे गिरोह का नया कारनामा सामने आया। डीआईजी कम एसएसपी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसों की डिमांड की गई। किसी से 20,000 तो किसी से 30,000 रुपए तक मांगे गए। एसएसपी ने खुद अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट डालकर नकली फेसबुक खाते की पुष्टि की और लोगों से अपील की है कि किसी भी खातों में राशि नहीं डालें। अगर किसी के पास मैसेज आता है तो तुरंत पुलिस को इसके बारे में जानकारी दें। रोहतक के भैंसी गांव में हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या का आरोपी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात है। आपको बता दें कि आरोपी संदीप दहिया मृतक बुजुर्ग का दामाद है, जो कि दिल्ली के लाहौरी गेट पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। जानकारी के मुताबिक आरोपी संदीप दहिया ने दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड को भी गोली मारी थी। आरोपी की पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति संदीप दहिया घर आया था, जहां उसने उसके पिता को गोली मार दी। नानौंद में परिवार के 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हो गई। इस झड़प में एक युवक की मौत हुई है, जबकि दोनों तरफ के कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और मारपीट का ये मामला पूरा मारपीट में तब्दील हो गया। जिस पक्ष के एक युवक की मौत हुई, उसके परिजनों ने हांसी चंडीगढ़ मार्ग पर शव को रखकर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। झज्जर पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। 19 सितंबर को हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सालावास थाने में घटना की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अब तक पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसे लेकर सालावास की पुलिस पर कई आरोप लग रहे हैं। उधर परिजनों का आरोप है कि वे दलित समुदाय से आते हैं, ऐसे में उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। इसी मामले को लेकर दलित समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और जमकर प्रदर्शन किया। हंगामे की सूचना पर तहसीलदार मौके पर पहुंच गए, लेकिन आक्रोशित लोगों ने तहसीलदार से मिलने के लिए मना कर दिया और साथ ही साथ जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। रेवाड़ी स्वास्थ्य विभाग और जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिला उपायुक्त के दिशा निर्देश पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए औद्योगिक कस्बा बावल से भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान जांच मशीन भी मिली। आरोपियों के पास से मिली कार को भी कब्जे में लिया गया। ये लोग चलती कार में ही भ्रूण लिंग जांच करते थे। सभी आरोपी गाजियाबाद के रहने वाले हैं। संयुक्त टीमों ने फर्जी ग्राहक बनाकर इन आरोपियों को दारूहेड़ा बुलाया था और फिर 1 लाख रुपए के लालच में सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कैथल में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक पेंट की दुकान पर एक व्यक्ति की जेब से एक छोटे बच्चे ने 9,000 रुपए निकाल लिए और मौके से रफू चक्कर हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि एक बच्चा भीख मांगने के लिए आया था, जिसने मौका देखते ही दुकान पर खड़े ग्राहक की जेब से 9,000 रुपए पार कर दिए। ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है।
भिवानी के तोशाम में लिंक जांच गिरोह का पर्दाफाश किया गया। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचना मिली थी कि तोशाम के शर्मा नर्सिंग होम में 40,000 रुपए लेकर लिंक जांच की जा रही है। करनाल में चोरों ने कपड़ों और जूतों के एक शोरूम को निशाना बनाया। अनाज मंडी रोड पर चोरों ने शोरूम का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक चोर शोरूम से सिर्फ ब्रांडेड माल ही चुरा करके ले गए हैं। लोकल माल को दुकान में ही छोड़कर फरार हो गए। महेंद्रगढ़ में गोवंश के आतंक से लोगों का बुरा हाल है। हाल ही में बेसहारा गोवंशों ने एक बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। इसमें बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से गाय के टक्कर मारने से घायल हुई है। बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर किया गया। पलवल के होटल में धान की बोरियों से ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने एक बाइक को टक्कर मारी, जिससे एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इससे पहले भी ओवरलोडेड ट्रैक्टर ने एक युवक की जान ली थी। आपको बता दें कि युवक रात के वक्त दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ने युवक की बाइक को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। बहादुरगढ़ की ओमेक सिटी में सीवर के सफाई करने उतरे सफाई कर्मचारी की मौत हो गई है। जहरीली गैस की वजह से मौत की आशंका। मृतक सफाई कर्मचारी की पहचान साहिल के तौर पर की गई है। कृषि बिल के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन जारी है और इसी बीच ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केरल से कांग्रेस के सांसद टीएन प्रतापन ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि अधिनियम को चुनौती दी है। संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित किए गए किसानों से जुड़े बिल को वापस लेने के लिए रिट याचिका दाखिल की गई है। अकाली दल के एनडीए से अलग होने पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा और कहा कि जिन कारणों से एनडीए की स्थापना की गई थी, वे कारण ही मोदी के बवंडर में नष्ट हो गए हैं। शिवसेना ने कहा कि आज एनडीए में कौन है, ये शोध का विषय है। जो है उनका हिंदुत्व के साथ कितना संबंध है। चीनी एप्लीकेशन टिकटॉक अभी अमेरिका में बैन नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश जारी होने के खिलाफ कंपनी ने अदालत का रुख किया था। इसी केस की सुनवाई में फेडरल अदालत ने बैन के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट का फैसला तब आया जब 4 घंटे के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से दिया गया आदेश लागू होना था। देश में पिछले 24 घंटे में एक ही दिन में कोरोना के 82,667 नए मरीज सामने आए हैं। 1,040 लोगों की मौत हुई है। कुल मरीजों की संख्या 60,73,000 के पार चली गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। अब तक सामने आए कोरोना के 13,39,000 से ज्यादा केस। राज्य में अब 2,73,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। आंध्र प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा 6,75,674 हो गया। अब तक 6,05,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही। लगातार मरीजों की संख्या बढ़कर के 5,80,000 के पार चली गई है। अब तक 9,313 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दहशत। एक दिन में 77 लोगों की मौत हुई। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,87,000 के पार चला गया। दिल्ली में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,71,114। एक दिन में गई 42 लोगों की जान। पंजाब में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों की संख्या 1,10,000 के पार चली गई। अब तक 88,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों का आंकड़ा 3,33,03,000 के पार चला गया। अब तक 10 लाख से ज्यादा की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना की सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। कुल मरीजों का आंकड़ा 73,21,000 के पार चला गया। अब तक 2,09,000 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील में कोरोना से लोगों में दहशत है। अब तक सामने आए 47,32,000 से ज्यादा केस। कोरोना के चलते गई 1,41,000 से ज्यादा लोगों की जान। रूस में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कुल मरीजों की संख्या 11,51,000 के पार चली गई है। अभी भी 1,87,000 एक्टिव केस हैं। स्पेन में कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। अब तक सामने आए 7,35,000 केस। 31,000 से ज्यादा की मौत हुई है। उधर दक्षिण अफ्रीका में लोगों का कोरोना से बुरा हाल है। कुल मरीजों का आंकड़ा 6,70,766 हो गया। अब तक 6,03,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। बंगाल के मशहूर एक्ट्रेस और लोकसभा सदस्य नुसरत जहां इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। नुसरत जहां की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी लोगों को जमकर अपना ध्यान खींच रहा है, जिसमें वे हाथ में त्रिशूल पकड़े दुर्गा के अवतार में नजर आ रही हैं।
अभिनेत्री पायल घोष ने कहा कि अगर कश्यप के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे भूख हड़ताल करेंगे। वर्सोवा पुलिस थाने के बाहर घोष ने संवाददाताओं से कहा कि अनुराग कश्यप प्रभावशाली व्यक्ति हैं। पंजाबी गाना हार्ड वर्क यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। पंजाबी सिंगर आर नाइट की ओर से गाए गए इस गाने को दर्शकों की ओर से यूट्यूब पर काफी पसंद किया जा रहा है। डॉक्टर्स डे के मौके पर कुणाल खेमू ने अपनी बेटी के साथ एक क्यूट सी फोटो शेयर की है। इस फोटो में बेटी और पिता की बॉन्डिंग देखने के लायक है। बॉलीवुड कलाकार भी डॉक्टर्स डे पर अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके केस की गुत्थी नहीं सुलझी है। फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनको इंसाफ दिलाने के लिए कैंपेन चलाए हुए हैं। सुशांत की बहन श्वेता भी इस मुहिम के साथ जुड़ी हुई हैं। मौनी रॉय हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही हैं। हाल ही में मौनी ने कुछ फोटोज शेयर किए हैं जिनमें से एक्ट्रेस का अंदाज और उनकी अदाएं देखने लायक है। मौनी इन दिनों मालदीव में हैं और वहीं से अपनी तस्वीरें और वीडियो फैंस के बीच लगातार साझा कर रही हैं। हार्दिक पांड्या की पत्नी नताशा अक्सर पति और बेटे के साथ अपनी ग्लैमरस फोटोज सोशल मीडिया पर डालती रहती हैं। हाल ही में नताशा ने अपने बेटे अगस्त्य के साथ एक वीडियो साझा किया जिसमें वे अपने बेटे अगस्त्य के साथ खेलती हुई नजर आ रही हैं। नताशा की फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। बीते हुए कल में पूरे देश में डॉक्टर्स डे मनाया गया। डॉक्टर्स डे के मौके पर बॉलीवुड सितारे अपनी लाडलियों के साथ विश करते हुए दिखाई दिए। हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से बेटी नितारा के साथ फोटोज शेयर किए। बॉलीवुड एक्ट्रेस लॉरेन और सिंगर हार्डी संधू का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा हमेशा अपनी नई नई एक्टिविटीज से फैंस का दिल जीत लेती हैं। हाल ही में फिर से एक वीडियो शेयर किया है जो खूब ध्यान खींच रहा है।